रास्ता भटक गई थी एंड अच्छी बात है अब वापस रास्ते पे आ गई है एंड वही वो कहती है कि मेरी माता श्री डॉक्टर थी। मैं घर से ही सही पर ज्वेलरी डिज़ाइनर का काम कर रही हूँ। तो मुझे तुम्हारे करियर से क्या प्रॉब्लम होती है बोलो? तुम्हारी मम्मा का सपना था ना कि तुम कामयाब लॉयर बनो। प्लीज़ उस सपने को पूरा करो ना। मीरा, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैं सोच रही थी कि मैंने तुमसे एडवाइस कब मांगी। याद आया, मैंने तुमसे कोई एडवाइस मांगी। दोनों एक झूठ बोल रहे हैं और दोनों बहनों की तरह एक झूठ को कवर अप कर रहे हैं। वैसे ये आप तीनों इतने सजे थे जी, कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पास ही आ रहे थे। रूही तू भी तैयार हो जा, हम दोनों ना तुझे हम लोग ना तुझे दोनों की पग फेरे के लिए लेके आ रहे हैं, आने के लिए आ रहे हैं बेटा। स्वर्णा जी, इसी बहाने कावेरी जी, विद्या जी सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। मत आइए। क्यों? वो इस घर में सबको रस्में करने का बहुत शौक है ना, तो जब भी हम बोर होते हैं हम रस्में करने लगते हैं। हाँ हाँ, सही तो कह रही है। हाँ, हम लोग ना बड़े रस्मू टाइप के लोग हैं। एग्जैक्टली, वेरी रस्मू, वी आर सो रस्मू। तुम कितनी बात करती हो? मैं बात करती हूँ? हम रस्मू टाइप है, मैं रस्म खा के कहता हूँ, ये सब कौन बोल रहा था? तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब रूही को जब से रियलाइज़ हुआ है तो वो थोड़ी बैक टू हर नॉर्मल सेल्फ है और अभीरा और रूही की जो क्यूट वाली एक सिस्टर वाली बॉन्डिंग थी वो वापस आ गई है। तो बी नानू और पर नानू, हम मेरे बी नानू उसके पर नानू से हम बात कर रहे हैं और दोनों एक झूठ बोल रहे हैं और दोनों बहनों की तरह एक झूठ को कवर अप कर रहे हैं। तो वो काफ़ी फ़नी सीन है आई थिंक एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा क्योंकि वो भी मिस कर रहे होंगे क्योंकि होली के बाद अब ये हो रहा है और अभी भी बहुत स्कोप है। सो लेट्स सी। पुराना अवतार वापस आया है बेसिकली एंड वही होता है। आई थिंक वो रास्ता भटक गई थी एंड अच्छी बात है अब वापस रास्ते पे आ गई है एंड वही वो कहती है कि देयर इज़ अ सीन वेयर शी सेज कि मैं अपने जिन लोगों को खो देती थी उन खो चुकी हूँ, उनका गम मुझ पे इतना हावी था। लाइक हर अबैंडनमेंट इश्यूज वो सो हार्ड ऑन हर कि वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। बट देन उसकी आंखें खुल गई एंड ठीक है अब जैसे भी खुली जो भी हुआ खुल गई। सो एक नया रास्ता।